नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन होती क्या है, SN2 रिएक्शन होती क्या है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स टुवर्ड्स द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। जो हेलो एल्केन्स है और हेलो एरीन्स हैं वो कैसे SN1 और SN2 के साथ अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स आपको दिए होंगे एंड यू हैव टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बोर्ड में आते हैं। सो दिस टॉपिक इज very important. So let's get started. We will start with the haloalkanes. SN1 और SN2 में रिएक्शंस कैसे होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है देन आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। सो हेलोएल्केन्स कैसे SN1 और SN2 में रिएक्शन शो करते हैं। SN1 हमारी क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 हमारी क्या है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 में रिएक्शन कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड होती है और SN2 में जो रिएक्शन होती है उसमें आपका सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। क्लियर? तो पहले हम SN2 की बात करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक SN2। क्लियर? नाउ हमारे जो हेलोएल्केन्स है, हेलोएल्केन्स क्या होगा हमारा, मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीन होंगे। ठीक है, मिथाइल हैलाइड लाइक CH3Cl, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, ये हमारा मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। फिर CH3CH2Cl, ये क्या हो जाएगा मेरा, प्राइमरी क्लोराइड, प्राइमरी हैलाइड, क्योंकि इसमें जो अल्फा कार्बन है, व्हाट इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन क्या होता है, द कार्बन विच इज एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। क्लियर? अल्फा कार्बन किसे कहते हैं हम, अल्फा कार्बन कहते हैं फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट में जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट में, लाइक ये फंक्शनल ग्रुप है Cl, इसके एडजेसेंट दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन और ये कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, दैट्स व्हाई दिस इज 1 डिग्री हैलाइड। ये 1 डिग्री हैलाइड हो गया। CH3 होल ट्वाइस CHCl, दिस इज अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, तो ये कैसा हो गया, 2 डिग्री। क्लियर? CH3 होल थ्राइस CCl, ये अल्फा कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है और कितने C ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे 3 C ग्रुप अटैच्ड हैं, सो दिस इज 3 डिग्री। तो ये हमारा हो गया मिथाइल, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री हेलोएल्केन एंड दिस इज 3 डिग्री हेलोएल्केन। अब अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में क्या होता है आपका, जिस साइड से हमारा फंक्शनल ग्रुप बाहर निकलता है, न्यूक्लियोफाइल उसके बैक साइड से अटैक करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, H H H एंड Cl, सो न्यूक्लियोफाइल यहां से आ रहा है, क्लियर, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से, और Cl हमारा फ्रंट से निकलेगा। अब देखो, ये न्यूक्लियोफाइल जब यहां से आ रहा है तो ये किसके बीच से होते हुए आ रहा है, इन हाइड्रोजन्स के बीच से होते हुए आ रहा है। क्लियर? यानी एटम या ग्रुप्स के बीच से होते हुए वो आ रहा है। अब यहीं पे अगर हम इसको सपोज कंसिडर करते हैं, CH3 CH3 प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां से और Cl निकलेगा यहां से। नाउ देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ रहा है वो किसके बीच से होते हुए आ रहा है, हाइड्रोजन के बीच से होते हुए आ रहा है। हाइड्रोजन इज अ वेरी स्मॉल एटम, क्लियर, बट हियर
न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके बीच से होते हुए आ रहा है, CH3 ग्रुप के बीच से होते हुए आ रहा है, एंड CH3 इज अ बल्की ग्रुप, वो एक बल्की ग्रुप है। सो बल्की ग्रुप के बीच से घुसना पॉसिबल नहीं है, क्लियर। और बल्की ग्रुप के बीच से अगर आपने घुसना है तो आपको क्या करना होगा, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, यानी रिएक्टिविटी आपकी स्लो हो जाएगी। तो मोर द बल्की ग्रुप, it will be difficult for the nucleophile to attack from the backward. बल्कि ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के लिए बैक से अटैक करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। मींस अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो न्यूक्लियोफाइल पहले कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे उसको किसको क्रॉस करना है, 2 हाइड्रोजन एटम्स को क्रॉस करना है, लेकिन यहाँ पे उसमें 2 मिथाइल ग्रुप को क्रॉस करना है, जो उसके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ देयर बल्कियर नेचर। जितना आपका बल्की ग्रुप ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक करना उतना ही क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ SN2 रिएक्शंस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे इजी कहाँ होगा, मिथाइल हैलाइड में, क्योंकि यहाँ पे उसने किसको क्रॉस करना है, हाइड्रोजन को, विच इज अ वेरी स्मॉल एटम। फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3, यानी एक बल्की ग्रुप आ गया। तो बल्की ग्रुप आने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप आ गए और यहाँ पे 3 के 3 बल्की ग्रुप आ गए, क्लियर। सो बल्की ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, SN2 की रिएक्टिविटी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो SN2 को आपने किससे कंपेयर करना है, बल्कियर नेचर से। बल्कियर ग्रुप जितना ज्यादा होगा, SN2 में रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो SN2 में रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो सबसे इजी SN2 में रिएक्शन शो करेगा मिथाइल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री एंड उसके बाद 3 डिग्री। आई होप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्लियर हुआ होगा आपको। अल्फा कार्बन के साथ अगर एक आपका कार्बन और अटैच्ड है दैट इज 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन है तो 2 डिग्री, अगर 3 कार्बन है तो 3 डिग्री, दैट इज टर्शियरी, क्लियर। नाउ वील टॉक अबाउट SN1. Now we'll talk about SN1. क्लियर। तो SN1 में क्या होगा, देखो बेटा, अब SN1 में हमने पढ़ा था कि SN1 द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। SN1 में पहले कार्बोकेटाइन बनता है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, क्लियर। अब अगर हम इनके कार्बोकेटाइन बनाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन दैट इज CH3 positive, then CH3 CH positive, CH3 C CH3 positive, CH3 C CH3 CH3 positive. This is methyl carbocation. This is 1 degree carbocation, this is 2 degree carbocation, and this is 3 degree carbocation. Now, in 11th class, we have studied about the inductive effect. हमने inductive effect पढ़ा था, plus I effect and minus I effect. So यहाँ पे जो मिथाइल है, this CH3, this shows plus I effect. ये plus I effect show करता है. If you don't know about the inductive effect, then let me know. I'll explain in another video. So, ये जो आपका CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ की तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कहाँ की तरफ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स दिस कार्बन। तो देखो बेटा, इस कार्बन पे, सब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्लियर। लेकिन यहाँ पे 3CH3 ग्रुप क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ को शिफ्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा टुवर्ड्स कार्बन, जिसकी वजह से इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्लियर। इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट किया है, दैट इज द आई इफेक्ट।
सो 3CH3 क्या करेंगे, अपना थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, टुवर्ड्स सी। क्लियर, सी की तरफ शिफ्ट करने से इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए बैलेंस्ड होगा, तो ये हमारा क्या होगा, कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर, यहाँ पे 2CH3 ट्रांसफर करेंगे लेकिन हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो जिस मैग्नीट्यूड से पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम हुआ था उतने मैग्नीट्यूड से पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम नहीं हो पाएगा, तो इसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही CH3 ट्रांसफर कर पाएगा और यहाँ पे तो तीनों के तीन हाइड्रोजन है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल हमारा कौन सा कार्बन होगा, ये वाला कार्बन। उसके बाद ये, क्योंकि इसके पास एक CH3 है जो इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा स्टेबल कर सकता है, इसके पास 2 है और इसके पास 3 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हमारा ये होगा। अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा तो सबसे पहले कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन 3 डिग्री करेगा इन SN1। SN1 में सबसे पहले कार्बोकेटायन कौन बनाएगा, 3 डिग्री, और अगर कार्बोकेटायन बनाएगा तो उसमें अटैक भी सबसे पहले होगा, यानी SN1 में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, उसके बाद इसकी, देन ये एंड देन ये। क्लियर, इट मींस SN1 और SN2 में जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी अगर देखें जस्ट रिवर्स होती है। हेलो एल्केन्स, अगर हम SN2 की बात करें तो टर्शरी यानी 3 डिग्री हेलो एल्केन सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, लेकिन SN1 में 3 डिग्री हेलो एल्केन ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें ये पता होगा कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन कैसे होती हैं, उनकी रिएक्शंस कैसे होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर, नाउ अब ये तो हमने एक क्लोरीन लिया था, अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड्स के बारे में पूछा जाए, क्लियर, डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड्स के बारे में पूछा जाए, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलो एल्केन्स, RF, RCl, RBr एंड RR, तो जो इनकी रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स द SN1 और SN2 रिएक्शन, वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ईज ऑफ बॉन्ड डिसोशिएशन। ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कितने इजीली ब्रेक होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि हेलो एल्केन SN1 और SN2 में कितनी रिएक्टिविटी शो करेगा। नाउ जब इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा हम देखते हैं, द बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ Ri इज लीस्ट, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी लगती है और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। क्लियर, सो जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और वो इजीली SN1 और SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो ईज ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे इजीली रिएक्ट करेगा Ri, देन RBr, देन RCl एंड देन RF। और ये हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी। More the bond dissociation enthalpy, less will be the chance for the SN1 and SN2 reaction. जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी होगी SN1 और SN2 में रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। क्लियर, तो ये डिफरेंट हेलो एल्केन्स का, ये सेम हेलो एल्केन के बेसिस पे ये हमारा पॉइंट अप्लाई होगा। और अगर डिफरेंट हेलो एल्केन्स के बारे में पूछा है कि उनको आप SN1 और इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा SN1 और SN2 दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, आपने सिंपली वहां पे क्या देखनी है, बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी देखनी है। बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी जिसकी जितनी कम होगी वो उतने ही इजीली क्या शो करेगा, SN1 और SN2 रिएक्शन। क्लियर, तो ये तो बात हुई हेलो एल्केन्स की। नाउ वी टॉक अबाउट हेलो एरीन्स। ओके, now if we take example of अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, देखो बेटा, ये Cl जब निकलेगा यहाँ पे क्या बनेगा,
CH पॉजिटिव। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे SN2 की बात करें तो SN2 में क्या होगा, Cl यहाँ से निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करेगा, अस्टेरिक हिंड्रेंस, एक स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन ड्यू टू 2 हाइड्रोजन वो चीज आ सकती है। क्लियर। अब अगर यहाँ पे हम SN1 की बात करें तो SN1 में यहाँ पे क्या बन रहा है, C पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज को ये इजीली रेजोनेंस के थ्रू क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी इन दोनों में से, ये जो है दोनों से प्रोसीड कर सकता है, SN2 से भी SN1 से भी, लेकिन अगर इसको दोनों चॉइसेस मिलेंगी तो ये प्रेफर किसको करेगा, SN1 को। वाई, एक तो SN2 में जब बैक साइड से अटैक होगा तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या प्रोवाइड करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये उसको रोकने की कोशिश करेगा बिकॉज इट इज अ बल्की ग्रुप। सेकेंड, SN1 में जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है उसको रेजोनेंस के थ्रू क्या किया जा रहा है, स्टेबलाइज किया जा रहा है। दैट्स व्हाई ये किसको प्रेफर करेगा, SN1 को। क्लियर। दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। नाउ अब अगर हम यहीं पे अलाइलिक की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, 2 चांसेस हैं, SN2 एंड SN1। क्लियर, SN2 एंड SN1, लेकिन प्रेफर यहाँ पे भी कौन सा होगा, SN1। Why? Again due to resonance. CH2 double bond CH single bond CH2 पॉजिटिव। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर सकता है, ये डबल बॉन्ड, यानी रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज हो सकता है। सो ये किसको प्रेफर करेगा, SN1 को। सो बोथ बेंजाइलिक एंड अलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक और अलाइलिक जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं या हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो कहाँ को रिएक्टिविटी शो करते हैं, SN1। SN2 शो कर सकते हैं लेकिन प्रेफर वो किसको करेंगे, SN1 को। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की कंडीशन क्या है, हम वहां पे सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो SN1 शो करेगा या फिर SN2 शो करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज हमारी क्लियर है, अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें, क्लियर, हेलो एल्केन्स की बात करें तो जो प्राइमरी हैलाइड्स हैं, प्राइमरी हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड, ये हमेशा किसको प्रेफर करेंगे, SN2 को। ठीक है। वेयर एज 3 डिग्री हैलाइड, जो टर्शरी हैलाइड है वो किसको प्रेफर करेगा, SN1 को। लेकिन जो 2 डिग्री हैलाइड है और जो बेंजाइलिक एंड अलाइलिक हैलाइड है, 2 डिग्री एज वेल एज बेंजाइलिक एंड अलाइलिक हैलाइड, ये क्या शो करेंगे, SN1 भी शो कर सकते हैं और SN2 भी। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कंडीशन ऑफ रिएक्शन कैसी है, हमने सॉल्वेंट क्या लिया है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि 2 डिग्री हैलाइड और बेंजाइलिक और अलाइलिक हैलाइड ये SN1 शो करते हैं या फिर SN2 शो करते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो है रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप the concept is clear to you. If you have any doubt, then let me know. I'll tell you in the comment section. And if you like my channel, please don't forget to subscribe it. Thank you.